ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास का महात्म्य लेकर आई हूँ। आज से हम रोज जेठ मास का महात्म्य सुनेंगे। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय, पहले दिन की कथा और तुलसी महारानी जी की आरती सुनाऊंगी। प्रिय भक्तगणों, अगर आप ज्येष्ठ मास में व्रत रखते हैं तो आपको ज्येष्ठ मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। इससे ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। 24 मई से ज्येष्ठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये साल का तीसरा महीना माना जाता है। इस माह का भी धार्मिक महत्व काफ़ी है। ये महीना मुख्य रूप से सूर्यदेव और हनुमान जी की आराधना के लिए खास माना जाता है। इस महीने में सूरज की गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। सूर्य की ज्येष्ठता को देखते हुए ही इस महीने को जेठ का महीना कहा जाता है। सूरज की तेज तपिश के कारण इस महीने में पानी की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। आज हम प्रथम दिन जलदान का महात्म्य सुनेंगे। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे षडानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म्य भी भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हो। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसके सेवन से क्या फल मिलता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, कृपा करके यह सब हमें बताइए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोक उपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म्य को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं से श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए यह मास सब लोगों में श्रेष्ठ माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्म युक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पापनाशिनी और सुंदर स्रोत वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घटदान, जलदान, तालपत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जूता दान करें। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूँगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। इस मंत्र का जाप करते हुए जूता दान देना चाहिए और छत्र दान करते वक्त यह मंत्र बोलें कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, यह छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। वैसे तो संपूर्ण ज्येष्ठ मास में जल दान करना
फलदायी होता है, परंतु निर्जला एकादशी के दिन हमें जरूर जल दान करना चाहिए। शर्करा तथा जल दान करते समय यह बोली, हे प्रभु, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया है। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हूँ। यह कहते हुए जल का दान दी। व्यंजन दान देते वक्त यह बोली, सदैव धर्म को शांति देने वाले ने श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया है। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण को व्यंजन जल दान दें। चंदन का दान देते वक्त यह कहें, यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है। इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त हों। ऐसा कहते हुए चंदन का दान दें। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान देने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, वट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जल दान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा। इसलिए सब उपायों से जल दान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जल दान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक पपीहे की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय श्री हरि का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहाँ स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छांव में सो गया, जो कि सरोवर के एक दम नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर में जल पीने आता, तो वह उसे देखकर डर कर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौट आया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ साथ आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर ब्राह्मण के साथ सती हो गई। अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई समय तक नरक की यातना भोग कर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी के योनि में आकर दोनों अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। चातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रोने की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहाँ से भागने और न रोने को कहा, परंतु चातक का रोना बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वह घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनसे बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये तो मेरे माता पिता है। वह ब्राह्मण पुत्र तब श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम में गया।
और अपने माता पिता का सारा वार्ता सुना। उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जलदान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने ऋषियों के कहे अनुसार अपने माता पिता के नाम का निर्जन वन में प्याऊ लगा दिया और जहाँ पर आने वाले मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु जल पीने लगे, उससे इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक और चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार ज्येष्ठ माह में जलदान का विशेष महत्व है। जो भी मनुष्य प्राणियों, पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब हम तुलसी मैया की आरती करेंगी। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रजसी रक्ष करके सबकी भव हो त्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूरबरी है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवी, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्मी आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम हो अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा है नाता। हमारी विपद हरो तुम कृपा करो माता। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता, प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरा यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य आप तक सभी अध्याय पहुंच सके। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।